पूजा होती थी, रामायण के कहीं चरित्र का कोई चित्रण होता था, मंचन होता था, तो वहां आज रावण बीमार हो गया। रावण बीमार हो गया तो अब किसी ने पूछा रावण कहां से लाए, नया शहर है। किसी ने बताया हमारे यहाँ जो एक बुद्धू हलवाई है ना, वो बिल्कुल रावण जैसा स्वरूप है, ऐसा लगता है जैसे रावण वो साक्षात रावण ही जैसा दिखता है दूर से। उसे लाओ, पर वो आएगा नहीं, वो ये कहेगा हम तो कुछ नहीं जानते, हम पे नहीं होगा, वो बहाना मारता है, बहुत अच्छा कलाकार है। परिहास में किसी ने बुद्धू हलवाई का पता कमेटी को दे दिया और कमेटी वाले हलवाई की दुकान पे पहुंचे। मोटा ताजा काला, बिल्कुल विकराल मूंछें उसकी, बिल्कुल रावण जैसा ही साक्षात लगे। कमेटी के लोग गए, जाकर कहा प्रभु बड़ी कृपा होगी यदि आप आज हमारा रावण का रोल स्वीकार करें तो। बोले रावण का रोल और मैं, मेरे बस का नहीं है, मैं पौना परछा चलाने वाला, मैं खोवा तल सकता हूँ, बर्फी बना सकता हूँ और कुछ बना सकता हूँ, पर मैं चरित्र नहीं बना सकता। बात सही भी है, चरित्र नहीं बना सकता, चरित्र तो संत ही बनाते हैं। हलवाई कोई चरित्र बनाएगा क्या? पात्रता कौन बनाता है? अच्छी पात्रता संत संगति बनाती है, और गोविंद की कृपा से ही होती है वो भी। इसलिए सत्संगत करने से पहले भी पहले चिंतन घर से करके जाओ, नहीं संत संगति में भी कुछ नहीं मिलेगा, खाली आ जाओ वहां से लौट के। यदि तुम भीतर से खाली होकर नहीं गए ना, तो सत्संगति में भी तुम ऐसे बिल्कुल जैसे हो पशुवत ऐसे ही रह जाओ। संत समागम करने से पहले आप चिंतन करके जाओ, इतना चिंतन कर लो कि भीतर का भरा हुआ जो कुत्सित विचार जो मल है वो हृदय से और मस्तिष्क से दूर हो जाए, तो आपका सत्संग करना निश्चित तौर पर सफल होगा। और यदि ये ना हुआ तो इससे जान लेना कि आप संत संगति ऐसे कर रहे हो जैसे कांवड़ लेने जाते हैं और वो मन में असौच विचार लेकर के वहां जाते हैं, वहां से ऐसे ही आते हैं, वो कुछ नहीं होता उनका, कुछ रेल से कट जाते हैं तो कुछ गाड़ियों से मर जाते हैं, यहाँ आके उनकी बहू मार लेती है उन्हें, जो बच्चे आते हैं, कुछ नहीं होता। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। जो कभी कोई किसी पे ना मेरा वो घर आके मर जाता है। इसलिए जप का इतना आवृत्ति, इतना घेरा बना लो कि तुम्हारे भीतर का विचार खत्म हो, फिर सत्संग करो, फिर देखो सत्संग से कितना लेकर के आओ। बुद्धू हलवाई को जैसे तैसे मना लिया, बोले कुछ करना कुछ नहीं है, तुम बस तुम्हें ये कहना है मैं हूं रावण, मैं हूं दशकंधर, मैं हूं रावण, इतना बोलना, ज्यादा शब्द ही नहीं तुम्हारे लिए, ठीक है। अब 10 मुख लगाए गए बुद्धू हलवाई और मंच पर भेज दिया। अरे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ गया, बोले एक ही बात तो बोल रही है, मैं हूं रावण। अंगद को बांध करके लाए हैं, पात्रता कैसी चल रही थी, अंगद को बांध के लाए हैं, रावण के जो सैनिक हैं। रावण सिंहासन पर की ओर आता है, अपनी सभा में प्रवेश करता है, मंचन ऐसा चल रहा है, दूर से ही तलवार खड़ग हाथ लेकर मैं हूं रावण, मैं हूं रावण, 5-6 बार ऐसा बोला, मैं हूं दशकंधर। अंगद बड़ा कौतुकी पात्र था, जो अंगद बन रहा था ना वो जानता था वो उसी शहर का था, बोले आज थोड़ा कर देते हैं इसको। गदा लेकर के अंगद टूट करके बता, सही सही बता तू कौन है। अब 2-3 बार तो कहा मैं हूं रावण, फिर तेज चिल्ला दो मैं हूं रावण, और फिर जोर से, और अंगद ने कहा तेरी कमर तोड़ दूंगा गदा के मारा, सच सच बता तू कौन है। बोले मैं बुद्धू हलवाई हूं, मुझे छोड़ दो। आ गई संसार में ऐसे ही रहो जैसे पात्रता कर रहे हो, और जब भगवान पूछे ना कौन हो तो बोले मैं जीवात्मा हूं, शरण ग्रहण करा लिया। ऐसा मत कहो मैं हूं रावण, ये रावण बने रहे ना तो फिर तुम ये मान लेना कि झूठ मूठ के पात्रता में हो।